नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट पर वॉच आवर क्या नहीं बढ़ेगा? क्या यहाँ पर नाइट लैंडिंग नहीं होगी? आज इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि एक टीम आई थी, 4 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और एयरफोर्स की। 4 सदस्यीय टीम के सर्वे में क्या निकला है कैट 2 लाइटिंग सिस्टम को लेकर, इसे लेकर के सांसद गोपाल जी ठाकुर को ये चीज़ देखनी चाहिए और असली समस्या क्या है आज उसी की बात करेंगे। और ये आईना दिखाएंगे न सिर्फ गोपाल जी ठाकुर को, बल्कि संजय कुमार झा को भी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। गोपाल जी ठाकुर लगातार चले जाते हैं, एयरपोर्ट डायरेक्टर से मिलते हैं और खबरें छपवा देते हैं, लेकिन असली समस्या क्या है वो आज बताएंगे कि कैट 2 लाइटिंग सिस्टम के पीछे असली गड़बड़ कहाँ है और क्या वो जानबूझ के छिपाया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इस काम को जानबूझ के रोका जा रहा है या क्या नूरा कुश्ती कैसे चल रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों और ज़िला प्रशासन के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है। डबल इंजन की सरकार है, ऊपर ऊपर किसी को कुछ पता नहीं है, बस हवाबाजी हो रही है, फोटोबाजी हो रही है। 5 साल में 24 एकड़ का बाउंड्री वॉल नहीं बन सका, ये हकीकत है, और इसी वजह से कैट 2 लाइट सिस्टम आज चालू नहीं हो सका। सब कुछ तैयार है इंस्टॉलेशन, लेकिन चालू नहीं हो सका क्योंकि बाउंड्री वॉल ही नहीं बना सके। और ये एयरपोर्ट डायरेक्टर से मिलने जाते हैं गोपाल जी ठाकुर, लेकिन असली समस्या क्या है वो नहीं बताते हैं। तो जब टीम आई और ख़बर ये उन्होंने छपवाई कि नाइट लैंडिंग के लिए सर्वे की टीम जांच पूरी कर ली है, उसने जांच में क्या निकला इनको पता नहीं है, ये बताना नहीं चाहते। गोपाल जी ठाकुर ने अखबार में खबर छपवाई कि 4 सदस्यीय टीम ने, जिसमें कि एयरफोर्स के 2 अधिकारी भी थे और प्राधिकरण के भी 2 अधिकारी शामिल थे, इन्होंने जो है रिपोर्ट बना ली है और रक्षा मंत्रालय को इन्होंने रिपोर्ट सौंपेंगे। रक्षा मंत्रालय को ये टीम रिपोर्ट सौंपेगी और केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से वो मिले थे, ये भी कह रहे हैं। और इसके बाद टीम यहाँ पर सर्वे के लिए आई, ये सब बातें इन्होंने छपाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्टर को उन्होंने प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया था, तो ये प्रस्ताव भेजने का सुझाव भी दिया और निर्देश भी देते रहते हैं, लेकिन जहाँ निर्देश देना चाहिए वहाँ ये निर्देश देते नहीं हैं। और वो निर्देश कहाँ देना चाहिए वो भी बताएंगे आपको आगे। सिर्फ गोपाल जी ठाकुर ही नहीं, संजय कुमार झा को भी शायद पता होगा या नहीं पता हो, तो हम अपनी रिपोर्ट में बता देते हैं कि समस्या कहाँ है और वहाँ पर स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। ये डबल इंजन की सरकार क्या अलग अलग दिशाओं में चल रही है कि 5 साल में 24 एकड़ का बाउंड्री वॉल नहीं बन सका, और क्यों नहीं बन सका आज उसी की बात करते हैं और उसकी पूरी सच्चाई आपको दिखाते हैं। जांच रिपोर्ट जो आई उसकी खबर छपी प्रभात खबर में और आशीष झा उन्होंने ये बात सामने रखी कि क्या हुआ है, असलियत क्या रही है। तो उसमें यह है कि ना बाउंड्री वॉल बना, न बिजली के तार हटे, और दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए अभी भी करना होगा इंतज़ार। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सर्वे टीम ने एयरपोर्ट की बाउंड्री का काम अब तक पूरा नहीं होने पर और रनवे के सामने से बिजली के तार को अब तक नहीं हटाए जाने पर नाराज़गी व्यक्त की है। तो ये क्या कोई बताएगा कि नाराज़गी जो व्यक्त की जा रही है और स्थानीय स्तर पर ये समस्या हो रही है, इसको अब तक सुलझाया नहीं गया है। अब बात हो रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की। एक और पत्रकार है विष्णु के झा, वो लिखते हैं बिहार सरकार के आला अधिकारी ने दरभंगा एयरपोर्ट पर लगने वाले कैट 2 इंस्टॉलेशन में आ रही बाधा के मद्देनज़र इलेक्ट्रिक पोल की शिफ्टिंग हेतु एस्टीमेट के मुताबिक फंड जारी कर शीघ्र कार्य निष्पादित करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी ये जब जांच हुई उसके बाद जो है स्थानीय स्तर पर जो है वो टीम जागी, प्रशासन जागा, और जो प्रशासन पैसा रोक करके बैठा हुआ था और जो प्रशासन जो है वो इस काम को डिले कर रहा था, अब जो है वो पैसा जारी कर रहा है, एस्टीमेट बना करके फंड दे रहा है। तो भाई इतने दिनों इतने महीने तक क्यों बैठे थे आप, इतने सालों से क्यों बैठे हुए थे? सवाल यही उठता है कि इसको देख कौन रहा है। स्थानीय स्तर पर ये समस्याएं आ रही हैं, काम में बाधा आ रही है, और एक 24 एकड़ जिसकी वजह से जो है पूरा कैट 2 लाइट सिस्टम रुका हुआ है। इस कैट 2 लाइट सिस्टम को चलाने के लिए पूरा बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट करना होगा पूरे रनवे, एक्स्ट्रा रनवे को। तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन देखेगा? ये
ये चीज़ जा कर के जो है गोपाल जी ठाकुर जिला प्रशासन से क्यों नहीं मिलते हैं? और इतना ही नहीं, संजय कुमार झा जो लगातार प्रचार करते रहे हैं एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात करते रहे, उनकी भी हकीकत समझ लीजिए क्या है। उन्होंने पिछले दिनों संसद में एक सवाल पूछा था, और सवाल था कि वेदर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कन्वर्ट दरभंगा एयरपोर्ट इन बिहार इनटू एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये उन्होंने सवाल रखा था कि क्या सरकार कोई ऐसा इरादा रखती है कि बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। तो इस पर ये जवाब आया मुरलीधर मोहोल का, जो उड्डयन मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नो सच प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ दरभंगा एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अंडर कंसिडरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यानी अब तक कोई भी विचार नहीं है मंत्रालय के सामने, कोई इस तरह का विचार नहीं आया है, कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया है, और इस पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा। तो क्लियर कट कर दिया कि कोई विचार ही नहीं आया, सिर्फ हवाबाजी हो रही है, प्रचार चल रहा है। एक तरफ सांसद महोदय प्रचार कर रहे हैं गोपाल जी ठाकुर कि ये निर्देश दे रहे हैं और ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, टीम आ रही है, टीम जा रही है, और 5 साल में इनसे एक 24 एकड़ का बाउंड्री वॉल नहीं बन सका। तो आप सोच लीजिए कि कैट 2 सिस्टम लाइट कैसे लगेगा। ये वॉच आवर तमाम जगह एयरपोर्ट्स पे, तमाम जो वायुसेना संचालित एयरपोर्ट है वहाँ पर वॉच आवर बढ़ गया है, सिवाय दरभंगा एयरपोर्ट के। और ये इस क्षेत्र की, इस शहर की, इस पूरे इलाके की ये विडंबना है कि इतनी कमाई के बाद भी, इतने सफल एयरपोर्ट के बाद भी ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। समय पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, एक बाउंड्री वॉल नहीं बन पा रहा है इनसे। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की नूरा कुश्ती हो रही है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं ये, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। ये जांच टीम जो आई है इसने एक्सपोज कर दिया है कि कहां पर गलती हुई है, और उसके बाद से अब ये हरकत में आया जिला प्रशासन, और ये पैसे जारी कर रहा है या दे रहा है। अब काम आगे बढ़ेगा, अब पता नहीं कब पूरा होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात तो सही है कि ये यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको या तो जानकारी नहीं है, या तो जानकारी है तो जानबूझ के छुपाया जा रहा है, और इसका नुकसान दरभंगा एयरपोर्ट को हो रहा है। इसके भविष्य को लेकर के संशय के बादल हो रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जो है वो इसका विकास कैसे होगा, कैसे ये घरेलू स्तर का तो एयरपोर्ट बना लीजिए ढंग से, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें। इस तरह से अगर आप एक बाउंड्री वॉल नहीं बना सकते तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में तो आपको पीढ़ियां लग जाएंगी, हो सकता है हम लोग की पीढ़ी ना देख पाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और के साथ हाजिर होकर देखते हैं दरभंगा राव। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।